तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये करेंगे, पहले मैं 10 क्वेश्चन करता था, अब मैं 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। पर डे मैं 2 ही टॉपिक कर रहा हूँ, यानी 30 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। बट मैं हो सकता है कोशिश करूँगा कि मैं उसको 60 कर लूँ धीरे धीरे। आज 3 टॉपिक लेके चलेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है मैं 90 क्वेश्चन करना, 45 क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। क्या हो गया मुझे 90 क्वेश्चन कहाँ से कहते हैं मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन ईच ऑफ रेडियस इतना है, ठीक है। रेडियस मिला हुआ इतना, तो रेडियस मिला गोल्ड कॉइन को 0.875, ठीक हो गया। एंड थिकनेस मिले हुए, यानी थिकनेस मिल गई, चलो थिकनेस रहता है कितना है 2 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये भी क्या है सेंटीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना चेंज करना पड़ता है, 0.2 हो जाएगा। देखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली हो गया, ठीक है। मिलीमीटर हो गया तो सेंटीमीटर हो गया, यहाँ हो गया आसपास, तो 10 से डिवाइड होगा, 0.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नीड टू क्रिएट अ क्यूबॉइड, क्या बोला, विथ डायमेंशन इतना इतना एंड इतना, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन चाहिए, ठीक है। ये इसमें क्या करना है, अभी देखो क्या है ना कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखूँ इनका, तो इससे इसी बात है मुझे 5.5 इंटू 5 इंटू 3.5 ही करना है, ठीक है। ये तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, जैसे इज इक्वल टू एन इंटू, अब क्या होगा गोल्ड कॉइन का, क्या होगा गोल्ड कॉइन क्या है, देखो अब हाइट दी हुई है, तो अगर गोल्ड कॉइन देखा जाए तो जैसी बात है एक हाइट में दिया हुआ है, सिलेंडर ही तो है, पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा, तो 22.7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर स्क्वायर इंटू एच लगाना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना था बस, यहाँ से एन तुम्हें निकालना है, आर की वैल्यू दी हुई है, हाइट तुम्हारी थिकनेस हो जाएगी, कोई बड़ी बात क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन पे है, अब तुम सॉल्व कर पाओगे तो ये सही है, नहीं कर पाओगे तो भाई तुम्हारी कैलकुलेशन ही वीक है। 200 इसका आंसर है, ठीक है, चेक कर लेना, इजी क्वेश्चन था। वह इसमें ध्यान रखना कि जो कॉइन है ना वो क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका हाइट कितना 10 मीटर है और हाइट रेडियस कितना है, ठीक है। तो हाइट दे दिया कितना 10 मीटर है, ठीक है। रेडियस कितना मिल गया 5 मीटर मिल गया, कोई बात कोई इशू नहीं है। और स्मॉर्कुलस कट ऑफ 0.5 रेडियस, ओके, हैज़ अ स्मॉल सर्कुलर कट है 0.5 रेडियस का, ओके, 0.5 रेडियस का एक कट है, ठीक है, मान लेते हैं। ऑन टॉप इट सरफेस व्हाट वुड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब टैंक क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक है, अगर देखा जाए तो सिलेंड्रिकल टैंक कुछ ऐसा होगा। अगर सिलेंड्रिकल टैंक ऐसा है और उसके ऊपर कट है एक छोटा सा, तो पहले टी एस ए निकाल लो, टी एस ए क्या होगा, टी एस ए क्या होगा इसका 2 पाई आर एच प्लस आर। ये मेरा लाइक क्यों कर रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि स्पेस खत्म हो चुका है, बहुत रिकॉर्ड कर दिया मैंने, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस आर डिलीट करता हूँ सब रुको, 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। अभी चलो यहाँ तक तो मेरे को समझ में आता है, ठीक है। तो ये मेरा एरिया निकालते हैं, अब जैसे ही पूरा एरिया निकालूंगा उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 2 पाई आर माइनस कर दो, 2 पाई आर माइनस करोगे क्या, हाँ जल्दी बताओ, नहीं 2 पाई आर माइनस करोगे, कितना करोगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे, पाई आर स्क्वायर में आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 0.5, 2 पाई आर एच में देखो एच 10 है, रेडियस में 5 है, पाई और आर है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 599 पाई अपॉन 4, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व अगर मैं करने बैठूंगा उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो लेट्स नॉट डू द टाइम वेस्ट, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, और तो रिवीजन में टाइम वेस्ट ये कैलकुलेशन नहीं करूँगा मैं। अ सॉलिड सिलेंडर विद हाइट ऑफ 8 यूनिट, ठीक है। अभी किसी किसी में जरूरत पड़ेगी तो करूँगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करूँगा, पर मेंसुरेशन में कैलकुलेशन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ, क्योंकि रिवीजन में, बाकी सब में तो करना कंपलसरी है, बाकी मैं करता हूँ, ठीक है। हाइट है 8 यूनिट का, रेडियस है 3.5 यूनिट का, ठीक है। हाइट दिया हुआ है 8 यूनिट का, ठीक है, ओके। और रेडियस दिया हुआ कितना 3.5 यूनिट का, कवर्ड विद अ पेपर शीट, ठीक है, पेपर शीट से ले लिया। इधर ये दिया हुआ 40 पर 5 स्क्वायर यूनिट, ओके, 5 स्क्वायर मिनट हो गया, 5 स्क्वायर यूनिट हो गया, यानी 5 स्क्वायर पर 40 रुपये लगता है, तो एक स्क्वायर पर कितना लगेगा, 5 × 40, तो 8 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, पाई क्या निकालना है, कॉस का विद सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, यू हैव एच यू हैव आर, 2 पाई आर इंटू 8 से इंटू कर दो, 8 से इंटू कर दो, 0 24 8 3 24 होता है, ये नहीं जाएगा, 7 है ना, 8 64 होता है, नहीं 8 से 56, 8 64 8 3 24, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 8 2 24 28, ये नहीं हो सकता। तो बी और सी में से कोई आंसर हो सकता है क्या, आंसर है सी, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने ये दोनों क्यों एलिमिनेट, कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल के भी वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा कोई बड़ी बात नहीं थी, जो भी आंसर था उसको वो कर दिया मैंने, ठीक है। एरिया निकाला ना मैंने, एरिया निकाला टोटल सर्फेस एरिया, अब उसी एरिया को कवर करना था, तो एक स्क्वायर एरिया कितना से करेगा 8 से। अब कुछ लोग 40/5 से भी करेंगे, जैसे कि बुकों में 40/5 से किया होता है, बाट तो 8 ही है ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी खत्म क्वेश्चन था, कभी कभी तो लगता है कि वो, ठीक है। अब हेमिस्फेरिक बॉल है, 264 सेंटीमीटर है, ये राउंड एट ब्रिम में, ओके। सपोज दैट द बॉल इज हाफ फुल ऑफ बेवरेज, भल गया, बेवरेज सर्व्ड इन हेमिस्फेरिकल ग्लास ऑफ 6 डायमीटर एट द टॉप, हाउ मेनी बेवरेज आर सर्व्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमडीएस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। 264 है, यानी 264 दिया, हेमिस्फेरिकल बॉल इज 2 सेंटीमीटर 264 सेंटीमीटर राउंड एट द ब्रिम, यानी क्या दिया हुआ है 2 पाई आर, जैसे कि हेमिस्फेयर है, तो उसने बोला है कि यहाँ जो राउंड कितना है
हेमिस्फीयर ले लेता हूँ मैं। राउंड कितना, चलो इसको उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले 200 को ये मिला हुआ है, तो यहाँ से 264 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम रेडियस निकाल दो, रेडियस निकालोगे तो 11, इसको 22 कर दो, 11 दूनी 22, दूनी 44, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 12 आ गया, 2 से 6 का आ गया, तो रेडियस कितनी आ गई, 6 7 42 आ जाएगी। नीचे 7 भी तो है भाई, 7 से भी तो इंटू करेगा, 42 आ गई रेडियस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब उसने बोला अगला, सपोज दैट बॉल इज हाफ फुल ऑफ एवरेज, आधा भरा हुआ है एवरेज से। तो देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3, देखो टोटल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 2 से डिवाइड कर दो, हेमिस्फेयर आया था यानी 2/3 हो गया। हाफ भरा हुआ तो फिर से 2 से कर दूंगा, तो जाएगा फिर से कितना आ जाएगा 2/3, नहीं सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। अब रेडियस तुम्हें पता है, ठीक है, मैं यहाँ पे पाई आर क्यूब अपॉन 3 है, ठीक है। तो पाई आर क्यूब अपॉन 3, रेडियस 42 है भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हाफ भरा हुआ है, मान लेते हैं अभी हाफ भरा हुआ है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो और क्या देखें, ये द बेवरेज सर्व्ड इन हेमिस्फेरिकल ग्लासेस 6 सेंटीमीटर डायमीटर। अगर इसी को मैं इतना भरा पड़ा हुआ, ठीक है, अगर मैं तीन रेडियस वाले से भरूँ, हाउ मेनी पीपल विल बी सर्व्ड, तो कितने से भरेगा। अब देखो ध्यान से देखना, पाई आर क्यूब अपॉन 3, ये रहा, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे कितना, 3 वाले रेडियस से, 3 वाले रेडियस से मतलब 2/3, हेमिस्फीयर रखना इसका 2 सेंटीमीटर है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, यार से पता कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, 42 होगी। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 2 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो आर क्यूब कितना आ गया, देखो आंसर आ जाएगा 42 बट्टे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 से ये गया 21 बच गया, ठीक है। 3 7 21 हो गया, 3 1 चौका नहीं कम, 3 3 चौका 12, 3 14, तो 7 चौका 28, 8 चौका 32, लास्ट में 2 आ रहा है, ये रहा इसका आंसर बी। भाई मैं क्या करूँ, मैं मतलब मैं क्या करूँ, इतना 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 प्यारा क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं तो कहूँगा इसको राष्ट्रपति सम्मान के लिए मैं स्टार देता हूँ 3, अच्छा क्वेश्चन था। 110 वाले क्वेश्चन करते हैं, इसी ने टाइम वेस्ट कर देना मेरा। ओके 5 ही, अरे भाई साहब सच में टाइम वेस्ट कर दिया इसने मेरा बहुत। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर, समझ में आया मैं क्यों सॉल्व नहीं कर रहा था। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 व्हेन अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इंस्क्राइब्ड इन इट इज रिमूव फ्रॉम इट। ओह अब देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इंस्क्राइब्ड इन इट। ओके, जैसे रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, मैं मानता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस, यानी सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं देख लूँ नॉर्मल एरिया कितना हो जाएगा 14 के स्क्वायर से देखा जाए तो एरिया कितना हो जाएगा 616, ठीक है। एरिया निकाल लेना पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। अभी बोला उसने मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कहाँ से निकलेगा, देखो सर्किल का मैक्सिमम सबसे लंबी कॉर्ड होती है डायमीटर, तो डायमीटर से तो निकालूंगा मैं स्क्वायर, हाँ है ना। When the square of maximum possible area inscribed in it is removed from it, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। हाँ तो साइड कितने जानी चाहिए, साइड होनी चाहिए, खुद से सोचो, ये सर्किल है, ये रहा, तो ये इसकी डायमीटर होनी चाहिए, डायमीटर होनी चाहिए। डायमीटर कितनी है 28, डायमीटर होते कितने हैं √2a इज इक्वल टू 28, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 14√2 आ गया, ए कितना आ गया 14√2 आ गया, ठीक है। एरिया स्क्वायर कितना आ गया 14√2, ओके। अब एरिया स्क्वायर कितना आ जाएगा, एरिया देखो तो 14√2 इंटू टोटल 14 इतना हो गया और 392 हो गया, एरिया मिल गया। देखते जाओ अभी ये एरिया आ गया, कोई इशू है तक नहीं। अब देखो 392 ये है, टोटल एरिया 316 है, इन दोनों को माइनस करो, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, लास्ट में 4 कितना 224 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें यही सोचना मुश्किल था कि आपका जो सर्किल है, सर्किल में मैक्सिमम को जब ये डायगोनल बनेगा, क्योंकि अगर तुम इसको स्क्वायर की रेडियस बना दो, मतलब स्क्वायर की साइड बनाओगे तो स्क्वायर कभी बन नहीं पाएगा एक्चुअली, सबसे बड़ी साइड यही होती है, फिर दूसरी कभी मैच कर ही नहीं सकती ना इससे। 111 वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। और देखो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 460, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, अब तो याद होना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब, देखो याद हो गया तुम्हें
486 पाई, पाई से पाई निपटा दो, 2 से 2 4 3 में निपटा दो, 3 हो गया, इधर को 3 दे दो, तो 3 का ही कुछ होता है ये। हाँ सच में होता है। 9 ने 81, 9 9 और 3, तो 3 मिल गया, तो क्यूब में r इज इक्वल टू 9 आ गया। देन कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच, क्या है हेमिस्फीयर है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कर्व सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है तुम्हारा टोटल सरफेस, 2 पाई आर स्क्वायर होगा सिर्फ, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर होगा। देखो सर्किल का जो, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर मैं हाफ काट दूँ तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हेमिस्फीयर का टोटल टी ऐसे देखोगे तो 3 होता है, ठीक है। ऐसे बोल रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर में आर क्यों लेके थे, 9 ने 81, 81 गुणा 4, सॉरी 81 गुणा 2 गुणा 22/7, 7 में गया पाई दिया हुआ है, देखो 22/7 छोड़ दो, 81, 4 एकम 4, 4 32, 300, ओके 9 आ रहा है ना, देखो अभी करते हैं, ठीक है 9 आ रहा है, पाई कितना बोला मैंने, 2 पाई स्क्वायर ना, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 9 9 9 ने 81, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 486 है ना, पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पाई से पाई बढ़ गया, 2 से गया 243, 3 यहाँ चला गया, हाँ ठीक है। तो 9 निम 81, 81 नम्मा 81 तियाँ होता है, तो ये आ गया 3, तो 9 9 9 आर क्यूब है ना वॉल्यूम, हाँ आर क्यूब है ना भाई, आर क्यूब है, तो रेडियस कितने आ गए, 9 आ गए। इफ़ द रेडियस इज ट्रिपल्ड, इफ द रेडियस इज ट्रिपल्ड, ये नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। तो 3 में 27 हो गया, रेडियस को ट्रिपल कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 27 × 27 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 27 27 2 पाई आर स्क्वायर, आर 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 स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू 2 कर दो, 7 तो 49, 9 दूनी 18, 8 आने चाहिए आंसर, ये बचेगा ये बचेगा, कौन सा आएगा, पाई में आंसर है ना, तो सी बचना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ठीक है। बस तो मैं सॉल्व तभी नहीं कर रहा हूँ, पता है मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 112 देख लो, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस कितना है, इंटरनल रेडियस ही है, इस बार जो बॉल है वो कुछ इस तरीके से है, और ये इस तरीके से है, और ये इस तरीके से है, तो जाहिर सी बात है ये भी अंदर किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। अब इंटरनल स्मॉल आर दे रखी है कितनी, 15, द लिक्विड इज फिल्ड इनटू सिलेंडर शेप बॉटल ऑफ डायमीटर 5, डायमीटर 5 दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ, डायमीटर 5 दे रखा, ओके डायमीटर 5 का दिया हुआ, इसके अंदर भर दिया, ओके ठीक है। डायमीटर कितना 5, तो रेडियस कितना हो गया 2.5, अभी देखते हैं क्या होता है। एंड हाइट कितना हुआ 6, एच कितना दिया हुआ 6 दिया है। द नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल इज, तो इसका एरिया निकाल लो, सॉरी इसका वॉल्यूम निकालो, और इसका वॉल्यूम निकालो, इज इक्वल टू एन कर देना, इन टू पाई आर स्क्वायर से निकाल लो, क्या पाई आर स्क्वायर से क्या आ जाएगा, इसका वो आ जाएगा वॉल्यूम आएगा, और इसका कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इससे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब तुम्हारे पास आर भी है, एच भी है, और आर भी है, अगर इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं होता है तो सॉरी ब्रो, यू हैव टू वर्क लिटिल हार्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 113वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, एक बार लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन ईजिली है। द सॉलिड कौन है जिसकी रेडियस, कौन ऑफ बेस रेडियस कितनी है 7, ठीक है। तो कौन लेके चलते हैं, कौन क्या रेडियस कितनी है 7 है, हाइट कितनी दी हुई है 18 दी हुई है, मेल्ट किया हुआ है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को मेल्ट किया हुआ है, रिकास हॉलो मेटल हेमिस्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस 20 और आर हो गया, ठीक हो गया। इसको किस में क्या, ठीक है रिकास्ट किया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर बोला, तो देखो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा, हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये बस सिंपल आर की जगह आर क्यूब माइनस आर क्यूब आ जाता है। तो इन दोनों को अगर तुम इक्वल कर दोगे तो क्या तुम्हारे पास आर है, आर मिल गया, क्या तुम्हारे पास एच है, क्या तुम्हारे पास एच है, हाँ है, क्या तुम्हारे पास स्मॉल आर है, हाँ तुम्हारे पास 20 स्मॉल आर है, क्या तुम्हारे पास कैपिटल आर की वैल्यू निकालने की हिम्मत है, हाँ हिम्मत है, तो निकालो ना, फिर क्या इशू है। अच्छा मैं इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 8441, ठीक है। निकाल लेना अगर दम है तो, और जिसका आंसर आ जाए नीचे कमेंट करके बताना। तुम पॉज करो, अगर तुम सीख रहे हो तो पॉज करो और सॉल्व करो, जब तक सॉल्व नहीं आता, अगर नीचे आंसर नहीं आता तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मेरा आंसर नहीं आया, देन आई गिव यू 1 मिनट शॉर्ट्स स्पेशली फॉर यू, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ बट देखो कौन ले लेता है इसका फ़ायदा। सॉलिड स्फीयर आइटम है, उसको मेल्ट किया है, ठीक है, किसमें
स्पेरिकल आइटम है, स्पेरिकल आइटम जो है वो मेल्ट किया हुआ शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड स्पेयर है। अगर बात करूँ सॉलिड स्पेयर रहता है, जो सॉलिड स्पेयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो जब भी मेल्ट की बात आती है ना तो वहाँ पर हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम 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 देखा जाए तो यार प्लीज़ एक्सटर्नल नॉइस को एक बार थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उधर थोड़े वो लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हमारा, अगर देखा जाए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो किसका, देखा मेरा दिमाग हिल जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर देखा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू माउंटेड बाय कोन हैविंग सेम रेडियस, माउंटेड बाय अ कोन हैविंग अ सेम रेडियस। तो 1/3 कोन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, रेडियस दोनों की सेम है, बस हाइट आता है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड द स्पेयर, ओके ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं पहले से स्टार देता हूँ क्योंकि पढ़ने में मुझे मजा आ गया इस क्वेश्चन को। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, बस मेरा थोड़ा ध्यान ना भटके। सॉलिड स्पेयर है, एक ऐसे लिख लेते पहले क्या है, ठीक है, सॉलिड स्पेयर है, मुझे कोई इशू नहीं है। मेल्ट किया हुआ तो उसका वो आना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, मुझे फॉर्मूला आता है, बहुत अच्छी बात है। इनटू अ शेप ऑफ ए सिलेंडर, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कि क्या क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि करना क्या है। सिलेंडर कितना है 1/3 नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ तक कोई इशू है नहीं है, यहाँ तक कोई इशू है नहीं है, ठीक है। अभी क्या है आगे बोला हुआ है कोन, कोन अगर मैं कोन भी लेके चलूँ, कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये 1/3 हो गया, ये खाली पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी क्या बोल रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। इसका स्टार सॉलिड स्पेयर है, आइटम को मेल्ट किया हुआ है, शेप ऑफ अ सिलेंडर, माउंटेड बाय अ कोन हैविंग सेम रेडियस। तो सिंपल है, वो क्या बोल रहा है, वो अगर मैं देखना चाहूँ अच्छे से तो बोल रहा है 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं छोटा एच ले लेता हूँ, प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ। ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, और ये क्या है, कोन है, और ये क्या है, पूरा का पूरा स्पेयर है। अब इन दोनों में मुझे करना क्या बताओ, इसने बोला द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड द स्पेयर आर, यानी रेडियस तुम्हें पता लग गई, आर इज इक्वल टू कितना 21/2, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 7, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 7 मिल गया, ये पता चल गया, दोनों की रेडियस सेम होगी, क्योंकि बोला ना अ सॉलिड स्पेरिकल आइटम इज मेल्टेड इनटू अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में चेंज किया है, देखो ये है, इसको मैंने सिलेंडर के शेप में चेंज किया हुआ कुछ इस तरीके से। माउंटेड बाय अ कोन, इसमें कोन ले लिया, हैविंग अ सेम रेडियस, यानी इन दोनों की रेडियस सेम है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड द स्पेयर आर 21, इसकी डायमीटर 21 है, तो इसकी भी डायमीटर कितनी है 21 होगी, तो इसकी भी डायमीटर 21 होगी, जो रेडियस होगी सबकी रेडियस सेम होगी। काश आर स्क्वायर से ये आर काट दो, बस यहाँ पर सिर्फ एक आर बचेगा, कितना यहाँ पर सिर्फ 21 बचेगा, पाई से पाई उड़ा दो, ठीक है। अभी यहाँ पर 21 है, 3 7 21 कर दो, तो 7 चौक 28 हुआ, तो मेरे पास तो बस इतना सा बचता है 28 बराबर, हाइट कितनी थी, हाइट नहीं पता हुआ 1/3h, ठीक है, प्लस कैपिटल एच हो गया। अब इनमें से किसी एक की हाइट दी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर 7 दी हुई है, इसकी हाइट 7 दी है, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 21, तो ये हटाऊंगा तो 21 बच गया, ये पहुंच गया यहाँ पर, तो कुछ ऐसा आंसर आएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, 63 आंसर आ रहा क्या, हाइट 63 आंसर आ रहा है क्या, हाइट में, हाइट 21 में बच रही है, तो कौन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, यही तो प्रॉब्लम होता है, पहले मन करता है सॉल्व ना करूँ फिर ना करूँ, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने बोला था 4/3 पाई आर क्यूब को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लेते हैं, तो 4/3 रखूँगा इंटू, देखो पाई सारे के सारे पाई उड़ा दिए मैंने, ठीक है, सारे के सारे पाई उड़ा दिया, और ये बचा, अरे 21/2 था यार, 21/2 बचा यहाँ पर, सबकी रेडियस क्या है सेम है, तो मैं 21/2 रख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/3 मैंने रखा, पाई उड़ गया, ये आर स्क्वायर उड़ गया, एच बटा इंटू एच बच गया, प्लस का पाई उड़ गया, आर स्क्वायर उड़ गया, कैपिटल एच बच गया, कैपिटल एच कितना 7 है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, देखो 2 दूनी 4, 3 7 21, 7 दूनी 14, ये बचा 14, इज इक्वल टू 1/3 इंटू एच, अब 4 42 बच रहा है यहाँ पर, तो ये गलत बात है, अब 42 बच रहा है, हे भगवान। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है 14 इज इक्वल टू h/3, 2 7 इस, ठीक है, 7 बचेगा यार, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 3 7 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है ना इधर, तो ये जो 7 इधर जाएगा तो 7 बचाएगा ना, 7 3 कितना हुआ 21 हो गया, आंसर आता हो गया। मैन आई शुड बी, ठीक है, आई जस्ट गिव दिस क्वेश्चन वेरी ऑनर, भाई ऑनर मिलना चाहिए तेरे को,
ऑप्शन में 21 दिख रहा है, इसका आंसर आ चुका। ठीक है, अभी बात करेंगे 115 वाला क्वेश्चन की। ठीक है, 115 वाला क्वेश्चन क्या है, अभी क्या बोला है कि ABCD रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक हेक्सागन है। ठीक है, पहले लिख लो कि क्या क्या है, तुम्हें उसके बारे में पता। अगर तुम्हें हेक्सागन के बारे में नहीं पता तो डूड यू आर गॉन। MAD इज इक्वल टू 12 और दिया दिया MAD इज इक्वल टू 12 दिया। ओह क्या बात है, MAD मतलब समझे क्या बोला उसने, देख बताता हूँ। व्हाट इज द एरिया, AD की बात करो, AD अगर मैं एक हेक्सागन बना दूँ ऐसे करके, 1 2 ये और ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया, गलत हो गया, 2 3 4 5 6। अब नाम देते हैं, देखो ABCD, तो यानी जाहिर सी बात है ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब मैं अगर इसको ऐसे काट दूँ, ऐसे काट दूँ, ठीक है, और ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ हेक्सागन की फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें। हेक्सागन की डायगोनल जो होती है, ठीक है, वो होती है 2 इंटू साइड। सिंपल सी बात, 2 इंटू साइड होती है, सिंपल। ठीक है, 2 इंटू साइड जो होती है वो होती है, और ये कितने दे रखी है, 12 दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना 12 दे रखी है। ये जो AD का बार दिया हुआ ना, MAD, ये एक्चुअली में दिया कितना है, ये साइड दी हुई है। मैं इसको समझा नहीं पा रहा, मुझे मैं पता नहीं क्यों थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को मार्क लगा दूंगे बाद में, पर अभी के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आए तो साइड जो होती है वो 2 इंटू साइड होती है। ठीक है, तो अगर मैं 12 ले लूँ तो साइड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हेक्सागन का वो चाहिए। अब हेक्सागन क्या होता है, क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, इंटू यहाँ 6 से इंटू कर दो। ठीक है, 6 है तो 6 ट्राइंगल होते हैं हेक्सागन में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, देखा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये होता है 6 इंटू 6, 2 3 6, 3 6 का 18, 18 3 18 54, 54 √3, ये है इसका आंसर। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आई बी चेकिंग दिस वन एंड विल लेट यू नो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं 116। यार इसमें बहुत टाइम लग गया यार। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r, कौन है, देखो बात की उसने कोन की। ठीक है, हाइट कितनी है, h है। ठीक है, और रेडियस कितना है, कैपिटल R है। कट बाय अ पैरेलल टू द बेस। चलो ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, अभी ये क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है। 117 में बात करते हैं। ठीक है, है टफ, मैं क्या करूँ। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ इतना। फाइंड द स्लैंट हाइट। रेडियस और बेस मिला हुआ है, बेस, रेडियस और हाइट मिला हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए राइट सर्कुलर कोन का रेडियस कितना दिया हुआ है, 8, और हाइट कितना दिया हुआ है, 15, तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा बताओ, 17, 64 25 5 9, हाँ 17 हो जाएगा, 17 का रेशियो हो जाएगा। फाइंड द स्लैंट हाइट इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना। वॉल्यूम क्या होता है, पाई RL होता है क्या, नहीं ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू कितना देगा, 1005, अरे बेटा 7 है इसकी पूछ। तो देखो 1/3 दिया हुआ है, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 7035 7040 दे देते हैं बट्टे 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे, r स्क्वायर यानी x का क्यूब बचेगा, क्योंकि r और h का रेशियो x का क्यूब है, यहाँ से x निकाल लोगे तो 17 का मल्टीपल आएगा, तो मेरे हिसाब से तो 17 ही बचना चाहिए, बट लेट्स सी क्या आता है इसका आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। 17 आ रहा भाई। ठीक है, 17 ही आ रहा है इसका आंसर। अब ये स्लैंट हाइट फाइंड करने की बात करें, अगर उसका वो दिया है, अब 8 और 15 का रेशियो 17 में होता है, 17 का मल्टीपल में से कोई भी नहीं है, तो 17 ही होना चाहिए ना आंसर। इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ मैं, NTS का क्वेश्चन है। अब इसमें भी अगर मैं दिमाग, मैं तो पूरा सोच, पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, मैंने ऑप्शन ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ है 28 पर इतना, तो एक रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ हो गई 28, ब्रेथ हो गई 16। ठीक है, फोल्डेड टू मीट द एजेस ऑफ 2 मेड द सिलेंड्रिकल पाइप इन 2 पॉसिबल वेज।
वन अलॉन्ग द लेंथ एंड अदर अलॉन्ग द ब्रेथ, द लार्जर वॉल्यूम इज हाउ मच परसेंटेज स्मॉलर वॉल्यूम। ठीक है, अभी क्या है कि अगर मैं इसको 18 इसमें करूँगा तो तो 2πr इज इक्वल टू 28, ठीक है, और हाइट कितना हो जाएगा 16, तो 2 इंटू 22.7 मैं निकालूँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सिंपल रेडियस इज इक्वल टू 14/π हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 28 का लॉन्ग करता तो, और हाइट कितनी है 16 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर वॉल्यूम निकालूंगा πr² हो गया, वैल्यू पुट करोगे तो 3136/π आ जाएगा। सिंपल, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई पुट नहीं करना है। अब 16 का लॉन्ग करोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 28, और रेडियस कितनी आ जाएगी 8/π। अब यहाँ से फाइंड करोगे 1792/π आ गया। दोनों को माइनस करके, दोनों को माइनस करना है, और नीचे वाले को जो भी नंबर है जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसे देख लेना, आंसर जो भी आएगा वो आंसर है, उसको परसेंटेज निकाल लेना। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ये जल्दी नहीं हो सकता किसी से। ठीक है, अब अगर तुम कैलकुलेशन करने के लायक मतलब थोड़ा फास्ट नहीं हो कैलकुलेशन में तो मैं यूर डूम। कोनिकल टेंट है, एकोमोडेट करता है 12% को, कोनिकल टेंट है एकोमोडेट करता है सिर्फ 12% को, 12 को कर लेता है। ठीक है, और हर पर्सन 5 लेता है, तो 12 कितना लेगा 60 लेगा, 60 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, नीचे सर्कल ही तो है, कितना होता है πr² की वैल्यू कितनी है 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से रेडियस निकालो। ठीक है, और क्या बोला है, ऑन द स्पेस इन द ग्राउंड एंड द 20 मीटर क्यूब द एयर टू ब्रीथ, 20 मीटर क्यूब लेता है, तो टोटल हवा कितनी लगेगी 240 मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम भी दे रखा, वहाँ से h निकाल लो, हाइट निकाल लो, रेडियस यहाँ से निकाल लेना, हाइट यहाँ से निकाल लेना, खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, 120 क्वेश्चन हम फाइनली पहुँच गए, और ये पूरा 30 मिनट ले गया भाई, 15 क्वेश्चन। अब मेंसुरेशन का था भाई, टाइम तो लेगा। अब मेडिसिन कैप्सूल है शेप लाइक अ सिलेंडर, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो शेप लाइक अ सिलेंडर है, ऐसा ही होता है मेडिसिन कैप्सूल। 2 हेमिस्फीयर अटैच टू द ईच, ये एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 15, ये टोटल 15 है, एंड इट्स डायमीटर इज 6 मिलीमीटर। अगर ये 6 मिलीमीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी 6 मिलीमीटर होगा, ये 6 मिलीमीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी 6 मिलीमीटर होगा। सरफेस एरिया राउंड टू द नियरेस्ट सेंटर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से समझना, 15 मिलीमीटर दिया हुआ ना, ठीक है, मैं डर गया था। तो अगर मैं देखूँ तो ध्यान से देखना, सिलेंडर की हाइट देखनी है, तो 6 मिलीमीटर कितना है, इसका क्या है डायमीटर है, तो कितना हो जाएगा 6/2, तो इसकी क्या हो जाएगी रेडियस 6/2, और इसकी रेडियस कितना हो जाएगी 6/2, है ना, ये 15 है। 2 हेमिस्फीयर अटैच है, 15 मिलीमीटर है, डायमीटर तय है, तो 3 तो डेटा डायमीटर ही होगी, 3 तो रेडियस होगी ना इसकी, 3 इसकी रेडियस होगी। हाइट में अगर ले लूँगा तो मुझे तो 6 माइनस करना चाहिए ना, सोचो 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 सोचो। एंटायर कैप्सूल की हाइट 15 है, डायमीटर 6 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर इसकी हो गई, तो ये भी तो 3 मिलीमीटर ही होना चाहिए ना, तो 3 6 15 6 गया 9 बचना चाहिए। ओके, आई चेक दिस क्वेश्चन। ओके, मैं चेक करूँगा इस क्वेश्चन को। देयर इज अ मिस्टेक गोइंग अराउंड बिकॉज इट हैज़ 2 कैप्सूल्स राइट। सो अगर 2 कैप्सूल्स हैं तो 6 मिलीमीटर की अगर इसकी डायमीटर है तो रेडियस 3 हो जाएगी, तो 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, तो 6 हो गई, तो 15 में से 6 माइनस करो तो 9 बचना चाहिए ना हाइट, पर बुक में 12 दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो आई हैव टू चेक दिस वन, एंड जब ये चेक होगा उसके बाद ही मैं आंसर बताऊँगा इसका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड हाँ याद रखना जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े ना, डोंट वरी, जैसे ही हम ये मेंसुरेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, देखो कुछ तो सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पर, और दोबारा आके इन छूटे हुए क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हमें ये ऑलरेडी आते हो, बट हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे बेसिक्स वीक हैं। अभी हम बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन करें, जो नहीं आ रहा विल स्किप देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।